सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दिस इज अर्जुन वर्मा, टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हमारे जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। क्योंकि गाइस, आपको ये पता होना जरूरी है, क्योंकि हमारे कहीं भी हम कोई भी लॉजिक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पर ऑपरेटर्स यूज होते ही होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो गाइस, जैसे कि हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, और इनका क्या क्या यूज होता है और कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज करते हैं। क्योंकि गाइस, ये वीडियो बड़ी हो सकती है, तो मैंने अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले ही लिख कर रखे हुए हैं जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। क्योंकि आप इसमें बोर भी हो सकते हो, क्योंकि गाइस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, बट ये हमारी यूज होंगी आगे जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं। तो भाई देखिए, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहला हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में गाइस हमारे पास क्या आते हैं, जैसे हमारे की आपको दिख रहा है यहाँ पे एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो गाइस, ये हमारे 5 6 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। तो गाइस, मैं इनका आपको साथ साथ यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे कि हमारे क्या क्या ऑपरेटर कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट ए इक्वल टू, ले लिया मैंने गाइस 5। ठीक है, सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है प्लस। प्लस ऑपरेटर, जैसे कि आप सबको पता है, हम प्लस ऑपरेटर प्लस करने के लिए यूज करते हैं। तो गाइस, सेम वही चीज है ये भी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट बी इक्वल टू 5। तो मैंने गाइस यहाँ पर एक हो लिया, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, मैंने गाइस इसको ए प्लस बी किया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर मैंने क्या किया, हमारा सी, साथ में मैंने इसके क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारा सी में क्या आउटपुट आ रही है। तो गाइस, चलिए हम इसको करते हैं रन प्रोजेक्ट को, और देखते हैं हमारी इसकी आउटपुट क्या आती है। जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा, ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 5 हमारे 10 आते हैं, तो हमारे इसका आंसर 10 आ जाना चाहिए। तो गाइस, हमारी फाइल का क्या नाम है, ऑपरेटर डॉट जेएस। तो गाइस देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा 10 आ चुका है। सेम गाइस हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, 5 में से 5 हमारा माइनस होगा, तो हमारी क्या आउटपुट आएगी, कुछ भी नहीं। आपको दिख रही है यहाँ पे 0, बिल्कुल 0। हाँ, अगर मैं यही चीज गाइस यहाँ पे क्या करता हूँ, बी को मैं 6 कर देता हूँ, तो अब क्या हो रहा है, हमारी जो आउटपुट होगी, आउटपुट में हमारा आ गया -1। क्योंकि क्या हुआ, हमारा ए में से माइनस हो रहा है बी, मतलब 5 में से 6 माइनस हो रहा है। अगर यही चीज मैं गाइस यहाँ पर उल्टा लिखता ना, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे जैसे 7 कर दिया और ये 6 कर दिया, अब मेरी आउटपुट जो आएगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि हम ए में से बी माइनस कर रहे हैं, ना कि बी में से ए, इसलिए। अब गाइस, हमारा सेम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपको पता है, वो मल्टीप्लाई करता है। तो गाइस, जैसे कि हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसने आउटपुट दे दी हमें 42। मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, 2 इंटू 2, अगर 2 इंटू 2 करते हैं हम, तो आपके सामने क्या आउटपुट आएगी, 4। ठीक है, सिंपली इसने मल्टीप्लाई किया है इससे। सेम डिवीजन का काम होता है गाइस। डिवीजन क्या करेगा, इसको डिवाइड करके देखेगा कि इसमें क्या इसकी आउटपुट आएगी। तो गाइस देखिए, इसने 1 दे दिया, क्योंकि 2 इंटू 2 1 पे आता है हमारा, तो इसलिए इसने दे दिया 1। उसके बाद हमारा गाइस हमारा मॉडुलस है। मॉडुलस के अंदर हमारा क्या होता है कि वो हमारा जो भी रिमाइंडर बचता है, वो रिमाइंडर को हमें आउटपुट में देता है। तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता हमारा इसमें। यही चीज गाइस मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो अब हमें क्या करेगा, ये आउटपुट में दे देगा रिमाइंडर 2। हमारे पास 2 रिमाइंडर बच चुका है। ये चीज होती है इसका। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, एक हमारा होता है इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। ये 2 तरह के होते हैं, सेम ही डिक्रीमेंट में पोस्ट और प्री हमारा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस हमारा पोस्ट क्या होता है। अब जैसे गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ये ए क्या है, ए की वैल्यू हमारी 2 है। अब मैं अगर यहाँ पे क्या करूं, मैंने क्या किया, जो हमारा ए है, मैं यहाँ पर ए को कंसोल कर रहा हूँ गाइस, ए प्लस प्लस। अब मैंने जब ए प्लस प्लस किया, तो आप क्या देखोगे, आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगी। अब आप सोचो, ए प्लस प्लस पोस्ट हो रहा है, मतलब ये बाद में होगा। अगर मैं इसको कंसोल करता हूं, तो इसने मुझे क्या दिया, 2 ही दिया। यहाँ पे 2 क्यों दिया, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारी वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट हुई है अभी। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, सिंपली मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए प्लस प्लस लिखा था ना मैंने। अब अगर इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली ए को कंसोल करते हैं, ये क्या हुआ, पहले ए थी हमारी 2, उसके बाद मैंने क्या, ए प्लस प्लस, फिर मैं ए को अब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस अगर अब आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको 3 मिल रही है। वो क्यों, क्योंकि क्या कि इसने 1 प्लस कर दिया इसके बाद। अगर मैं इससे पहले कंसोल लगाऊंगा, तो वहां पर मुझे गाइस मिलेगी, वहां पे सिंपली
जो हमारी पुरानी वाली वैल्यू है वही मिलेगी और यहाँ पे ये मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीच में ओल्ड, ठीक है। अब इसको मैं अगर यहाँ से गाइस करता हूँ हिट, तो आप देख सकते हो ओल्ड में मेरे पास 2 आई है और न्यू में आई है 3। तो मतलब सेम चीज गाइस ये होता है हमारा, ये पोस्ट है। सेम अगर हम माइनस में देखते हैं, पोस्ट माइनस में क्या होता है, अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाले में हमारी 2 आई है जो हमारी की पहले थी, और -1 होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक माइनस करने के बाद उसने यहाँ पे 1 रिटर्न किया। और गाइस हमारी जो प्री होती है ना, अब प्री में देखिए आप क्या होगा, जब भी हमारी प्री वाली होगी तो प्री में क्या होगा, इससे बाहर मैं अगर लगा देता हूँ माइनस माइनस, तो आप सोचिए कि क्या आउटपुट आ सकती है। देखिए अब जैसे मैंने किया, अब इसने क्या किया, पहले हमारी यहाँ पे जो बी इसकी ए की वैल्यू थी 2 थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, ए की वैल्यू 2, तो हमें ये वाली आउटपुट दे दी पहले, ये 2 जो आया हमारा। अब इसने क्या किया, पहले इसने इसको माइनस कर दिया, फिर इसको कंसोल किया यहाँ पे, मतलब इसने 1 दे दिया। सेम ही गाइज अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा, कि मैंने प्लस प्लस किया, प्लस प्लस करने के बाद क्या होगा कि वो यहाँ पे मुझे 3 दे देगा, कि मतलब उसने पहले ही प्लस कर दिया। मैंने जैसे पहले यहाँ पे माइनस किया था ना, आपको नहीं दिख रहा था। अब पोस्ट में क्या होगा, अगर मैं पोस्ट में यहाँ पे डायरेक्ट भी प्लस प्लस लगा दूंगा ना, तो वो क्या करेगा, उसको 1 प्लस करके ही देगा मुझे आउटपुट में। अगर मैं इस चीज को यहाँ से हटा दूं, मैं कुछ भी नहीं करता, सिंपल करता हूँ, वो तब भी मुझे एक इंक्रीमेंट ही करके देगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो पहले ही उसको प्लस कर रहा है, फिर मुझे कंसोल करके दे रहा है वैल्यू। पहले क्या होता है, पहले वो आउटपुट देता है, फिर वो कंसोल वो ऐड कर रहा था कंसोल होने के बाद। सेम माइनस में भी होगा गाइज, अगर माइनस में भी मैं अगर चेक करूँ तो माइनस में भी यही चीज होगी। तो ये गाइज हमारे होते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद गाइज हमारे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब आपको सुनने से पता लग रहा है किसी चीज को असाइन करना, जो कि हम वैल्यूज को असाइन करते हैं। सिंपली मैं गाइज यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं ऊपर वाला ही ये कॉपी कर लेता हूँ, इसको किया गाइज मैंने कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के बाद मैंने सिंपली इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है गाइज। ए बी सी, सी को मैं अभी यहाँ से हटाता हूँ गाइज। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट सी इक्वल टू, मैंने अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखना गाइज मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, लेट सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, मतलब मैंने क्या किया, इसको ए इक्वल टू बी है, तो भाई मुझे क्या कर, कंसोल कर दियो तू। मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ, एंटर मार के मैंने यहाँ लिखा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग लिखा गाइज मैंने यहाँ पे। कंसोल डॉट लॉग में मैंने किया सी, सी के अंदर मैंने सेम वही डाल दिया ताकि पता लग जाए। इसको करता हूँ मैं क्लियर, क्लियर करने के बाद मैंने दोबारा इसको हिट किया, तो गाइस आप देख सकते हो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, फॉल्स। फॉल्स क्यों किया, क्योंकि हमारा ए है वो इक्वल टू बी नहीं है। अगर मैं यही चीज गाइस यहाँ पे 3 कर दूंगा तो क्या होगा, ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों सेम है हमारे। इक्वल टू का मतलब ये होता है, ठीक है गाइस, जो कि आपको ये दिख रहा है ऊपर। सॉरी, हम गाइस इस पे चले गए थे कंपैरिजन के ऊपर, बट हम कंपैरिजन पे नहीं, हम अभी असाइनमेंट पे हैं। तो असाइनमेंट में इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू 3 जैसे हमने किया। तो मैं अगर यहाँ पे गाइस ए को हिट करूंगा तो क्या होगा, ए की वैल्यू मुझे दे देगा ये 3, मतलब इसको ये असाइन कर दी, ठीक है, असाइन कर दी इसने। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारी प्लस की है, सेकंड वाली प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है गाइस हमारा, कि एक उसके अंदर प्लस कर देता है, जो कि हमारी वैल्यू बाद में आती है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस इक्वल टू 1, अब मैंने गाइस ये किया और मैं इसको अगर यहाँ से हिट करता हूँ तो इसने मुझे 4 दिया, मतलब क्या किया इसने ए के अंदर ही एक प्लस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो गाइज ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे 5 को प्लस कर देगा, ये 8 कर देगा। सेम गाइज माइनस में होगा, इसमें होगा प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल में, सब में सेम ही चीज होगी। क्योंकि अगर मैं एक एक चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। वैसे 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है अभी तक, आप यहाँ पर भी देखते देखते हो जाएगा, बट आप इसको ट्राई करना, जैसे जैसे आप ट्राई करोगे आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज यूज हो रही है। तो गाइज सेम चीज मैं अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट, हम आते हैं कंपेरिजन पे। कंपेरिजन ऑपरेटर के अंदर गाइज हमारा क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कंपैरिजन का मतलब कंपेयर करना। कंपेयर क्या करता है, वो वैल्यूज को कंपेयर करेगा कि हमारी वैल्यूज की सेम है या नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट देगा हमें, ठीक है। अब सिंपली मैं फटाफट यहाँ पे करता हूँ गाइस, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैं सबसे पहले हमारा इक्वल टू था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ए इक्वल टू बी है। अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो हिट करने में मुझे क्या देता है, ये ट्रू देता है अभी, क्योंकि सेम वैल्यू है। अगर यही चीज यहाँ पे 2 और 3 होगी तो क्या करेगा, ये मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि वो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अब गाइस इसके बाद मेरा आता है यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ वैल्यू को नहीं, वो उसकी वैल्यू को भी चेक करेगा और उसके टाइप को भी चेक करेगा कि वो दोनों टाइप भी सेम है या नहीं है।
अब अगर गाइस मैं अगर ये चीज है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे इसमें कर दिया मैंने स्ट्रिंग के अंदर पहले वाले में, तो मैंने जब इसको हिट किया इसने मुझे फॉल्स दिया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख के भी इसको यहाँ पे हिट करूंगा ना, तो वो मुझे ट्रू दे देगा, क्योंकि उसने सिर्फ वैल्यू चेक करी है कि 3 3 दोनों में वैल्यू है या नहीं है, उसने टाइप नहीं चेक किया। बट अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा दूं और अब मैं इसको हिट करूं, तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे टाइप ही डिफाइन नहीं हुआ, टाइप ही नहीं मिला। तो ये चीज होती है हमारी ट्रिपल इक्वल टू का, मतलब वो टाइप भी चेक करेगा, वैल्यू भी चेक करेगा। और नॉट इक्वल टू का मतलब गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी ये नॉट इक्वल टू है तो ठीक है, अदरवाइज वो चल जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए नॉट इक्वल टू बी, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए नॉट इक्वल टू बी है, तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। मैं इसको सिंपली गाइस यहाँ पे नंबर कर देता हूँ, यहाँ पे 2 3, ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब मैंने हिट किया, इसने मुझे ट्रू दे दिया, क्योंकि ये इसने बोला ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, तो इसने ट्रू कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे सेम कर दूंगा इसको, तो सेम करने पे क्या होगा कि वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो दोनों सेम है। और सेम अगर गाइज मैं यहाँ पे वही ट्रिपल इक्वल टू लगाऊंगा, तो वो सेम वो टाइप भी चेक करेगा उसका, वो तब उसको चेक करेगा। इसके बाद गाइज आता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है। अब मैंने इसको हिट किया, इसने मुझे फॉल्स दिया, क्योंकि वो दोनों ही सेम है, ठीक है गाइज। अगर ये चीज 2 होगी, 2 के बाद अगर मैं इसको हिट करूंगा, तो क्या करेगा वो मुझे, वो कहेगा कि जो आपका ए है ग्रेटर देन बी नहीं है, तो उसने मुझे फॉल्स दिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो हमारी इसकी वैल्यू है इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, या ना कि ए को। अब मैंने इसको दोनों को 2 है, तो मैंने कर दिया ए की वैल्यू भाई जो मेरी है ए ग्रेटर देन होना चाहिए, तो मैंने ए को 3 किया और उसको 2 किया, इसको हिट किया, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो गाइस सेम लेस देन में भी होगा, लेस देन में भी क्या होगा कि सेम वैल्यू चेक करेगा वो आपकी लेस देन है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू चेंज करेगा। उसके बाद गाइस ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये है कि अब जो वैल्यू आपकी चेक होगी ना, वो गाइस इक्वल टू पे भी चेक होगी। मतलब अगर आपकी 2 और 2 है या 2 से बड़ी है, वो दोनों को ही चेक करके आपको आउटपुट में देगा कि क्या आउटपुट आएगी। अब मैंने जैसे इसको हिट किया, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि आपकी वैल्यू 2 तो है ना, अगर लेस देन नहीं है उससे तो, बट 2 तो है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, 1 पे क्या करेगा, 1 पे मुझे ट्रू दे रहा है, क्योंकि वो लेस देन है। सेम मैं यहाँ पे अगर 3 कर देता हूँ, 3 पे मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि क्या हुआ, ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से। तो ये होते हैं गाइस हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद लास्ट आते हैं गाइस हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैंने इसको कॉपी किया, ऊपर से कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ गाइस, एक सेकंड बस, कमेंट अनकमेंट कर दूंगा इसको। हाँ, अब गाइस लॉजिकल में जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक हमारा ये ऑपरेटर आता है एंड और नॉट, ये 3 तरह के ऑपरेटर आते हैं गाइस हमारे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो वैल्यूज को चेक करेगा कि हमारी वैल्यूज उसके इक्वल है या नहीं है। मतलब एंड का मतलब क्या होता है कि वो दोनों चीजें स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, उसकी 2 स्टेटमेंट, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। और जो और का मतलब है, और के मतलब ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज वो उसको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों ही फॉल्स हुई तो वो फॉल्स करेगा। और नोट का मतलब क्या होता है गाइस, अगर आप फॉल्स भेज रहे हो तो वो ट्रू करेगा, ट्रू भेज रहे हो तो फॉल्स करेगा, मतलब वो उल्टा कर देता है उस चीज को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे हमारी ए की वैल्यू गाइस यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 3, बी की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको कॉपी करता हूँ ऊपर से, मैं आपको यही चेक करवा देता हूँ ये। अब जो x है, x को मैं लिखता हूँ यहाँ पे a, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे b। अब मैंने क्या बोला है इसको गाइज कि भाई a की वैल्यू अगर लेस देन है 5 से और b की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, मतलब ये 2 कंडीशंस है गाइज। a की वैल्यू छोटी होनी चाहिए हमारी इससे, और b की वैल्यू हमारी बड़ी होनी चाहिए इससे, तो हमारा जो c है वो रिटर्न करके हमें दे दे। तो मैंने गाइस यहाँ पे क्या किया, इसको हिट क्लियर करा, क्लियर करके मैं दोबारा हिट किया, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया है। ट्रू क्यों किया, अब आपका जो ए है, ए तो 3 है, 3 आपका 5 से छोटा है, तो आपने क्या किया, इसने ट्रू दिया। इसने उसके बाद सेकंड वैल्यू चेक करी, सेकंड में बी है, बी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 से बड़ी है वो, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब यही चीज मैं अगर गाइस यहाँ पे 3 कर दूं, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि क्या हुआ, आपकी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई है। तो मतलब एंड में होता है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, तभी वो आपका चलता है। और गाइज अगर मैं यहाँ पे और लगा दूं इसी स्टेटमेंट पे, तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगी, हाँ ये आउटपुट आपके पास आएगी ट्रू। क्योंकि क्या किया इसने, एक वैल्यू चेक करी है, इसने सिर्फ ये चेक किया कि अगर ये इसको ट्रू मिल गया, तो इसने यहीं पे इसी स्टेटमेंट को चेक करके इस स्टेटमेंट को इसने चेक ही नहीं किया। अगर आपकी ये वैल्यू फॉल्स होती तो वो इस वैल्यू के ऊपर जाता। अब मैंने जो ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि आपका इससे बड़ा लेस देन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब क्या होगा गाइस, अभी भी ये क्या करेगा, मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वैल्यू उसको
मिल रही है ट्रू। उसने पहले ये चेक करी, ये उसको नहीं मिली तो उसने ये चेक करी। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे बी हमारा इसने बोला है कि हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए इससे वैल्यू से, मतलब 2 है हमारा जो ये वाला वैल्यू का, ये 2 हमारा बड़ा होना चाहिए 10 से। अब इससे बड़ा तो नहीं है हमारा 2, तो क्या करेगा ये। अब इस केस में क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया हमें। अब सेम गाइस आती है हमारी नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या हमारा होता है कि वो चेक करता है कि आपकी वैल्यू अगर ट्रू है तो वो फॉल्स दे दे, फॉल्स है तो वो ट्रू दे दे। तो गाइस जैसे कि देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है ए इक्वल टू बी, ये 2 चीजें मैंने लिखी है, मैंने आगे लगा दिया यहाँ पे नोट। नोट का मतलब क्या होगा कि अगर वो दोनों सेम होंगे तो वो क्या करेगा, मुझे फॉल्स देगा, नहीं होंगे तो वो ट्रू देगा। अब मैंने इसको हिट किया, हिट करने में मुझे इसने क्या किया, इसने फॉल्स दे दिया क्योंकि वो दोनों सेम है। अगर मैं यही चीज यहाँ पे कर देता हूँ 2, तो इसके बाद अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। मतलब क्या हुआ कि अगर वो सेम था, ट्रू था, उसने फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स था तो ट्रू रिटर्न किया। तो गाइस ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में समझ आ गया होगा कि कौन से ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं। अगर आपको अच्छे समझना है तो गाइस आपको खुद इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ अच्छे से नहीं आएगा। तो गाइज अपने कंप्यूटर पे जाइए, अपने नोटबुक उठाइए, उसके ऊपर लिखिए, आप स्टेटमेंट्स लिखिए, चेक करिए कि आपकी क्या आउटपुट आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। तो इस तरह से आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखे हैं। उसके बाद हमारे जो जो टॉपिक आते रहेंगे वो हम कवर करते रहेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।